आदत हो चुकी है तेरी। अभी सर्वोच्च की कोल्ड वॉइस प्रतीक के कानों में पड़ी। कार रोको। प्रतीक ने कंफ्यूज होकर रियर व्यू मिरर में देखा और उसकी नजरें सर्वोच्च की तीखी नजरों से जाकर टकरा गईं। सर्वोच्च ने फिर से कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? आई सेड स्टॉप द कार। प्रतीक ने सडनली कार पर ब्रेक लगाया और कुछ सेकंड के लिए आगे झुक गया। उसे अच्छी तरह याद था, कल सर्वोच्च ने कहा था, दोबारा ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर्वोच्च ने कुछ भी नहीं कहा, ना तो उसने कार को ड्राइव करने का ऑर्डर दिया और ना ही कुछ रिएक्ट किया। प्रतीक भी वहीं खड़ा रहा। कुछ मिनट बाद प्रतीक ने हिम्मत करके पूछा, सर क्या हम कंपनी जा रहे हैं या मैं कार को रिवर्स करके मेंशन की तरफ ले चलूं? सर्वोच्च के होंठ हिले और उसने कोल्ड वॉइस में कहा, कार को पीछे ले लो। प्रतीक ने देखा कुछ दूरी पर ख्याति टेंशन में खड़ी थी और टैक्सी का वेट कर रही थी, लेकिन वो उनकी कार की तरफ देख तक नहीं रही थी। प्रतीक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसका सन की बॉस क्या करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसने ज्यादा दिमाग लगाना सही नहीं समझा और ख्याति के सामने जाकर कार रोक दी। वो कार से बाहर निकला और उसने बैक डोर ओपन करते हुए कहा, मैडम प्लीज कार में बैठिए। ख्याति अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। उसने कंफ्यूजन से कार के अंदर बैठे सर्वोच्च को देखा, जो अपनी तीखी नजरों से ख्याति को ही देख रहा था। कल सर्वोच्च ने जिस तरह की हरकत की थी, ख्याति उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। वो खड़ी खड़ी सोच रही थी कि तभी सर्वोच्च की कोल्ड वॉइस ख्याति के कानों में पड़ी, खड़ी क्यों हो, कार में बैठो। वो ऑलमोस्ट लेट होने वाली थी और उसे जल्दी टैक्सी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए ख्याति ने अपने ईगो को साइड में रखा और कार में जाकर बैठ गई। प्रतीक अंदर आ गया और ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए उसने पूछा, मैडम आप कहाँ जाएंगी? ख्याति ने एड्रेस बता दिया और प्रतीक ने कार स्टार्ट कर ली। सर्वोच्च की कार बहुत महंगी थी, उसका इंटीरियर बहुत लग्जरियस था, लेकिन फिर भी उसका घुटन पैदा कर देने वाला डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्ग ऑरा ख्याति से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसके आसपास होने भर से ही जैसे किसी ने उसकी बॉडी के ब्लड से सारा हीमोग्लोबिन चूस लिया हो। इन शॉर्ट इतनी महंगी कार में भी ख्याति का दम घुट रहा था। सर्वोच्च ने अपने लैपटॉप को अपने पैरों पर रख लिया था और वो उसमें कुछ कर रहा था। लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट्स उसके फेस पर रिफ्लेक्ट होकर उसके गोरे और हैंडसम से फेस को और भी ज्यादा चार्मिंग बना रही थी। हालांकि उसके फेस के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह बहुत कोल्ड थे। ख्याति ने अपने और सर्वोच्च के बीच में एक इंसान के बैठने जितनी जगह छोड़ दी। उसके अंदर बैठते ही 2 मिनट बाद सर्वोच्च ने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, क्या तुम 4 कदम चलकर कार तक नहीं आ सकती? तुम्हारी वजह से कार को रिवर्स लेना पड़ा। सर्वोच्च की बात सुनकर ख्याति स्पीचलेस हो गई। उसका दिल कर रहा था वो सर्वोच्च को खरी खोटी सुना दे। वो कहना चाहती थी कि कल तुम ही थे जिसने मुझे कार में नहीं बैठने दिया था, फिर आज मैं तुम्हारी कार में बैठने के लिए क्यों आऊँ? मैं तुम्हारी कार में बैठने के लिए कौन सा मरी जा रही हूँ? लेकिन वो नहीं चाहती थी कि सर्वोच्च उसे कार से धक्के मारकर बाहर फेंक दे, इसलिए उसने अपने दिल की बात को दिल में ही दबा लिया और धीरे से बोली, मुझे पता नहीं था कि कार मेरे लिए रुकी है। सर्वोच्च ने अपनी नजरें लैपटॉप पर जमा रखी थी। उसने ख्याति की तरफ देखे बिना ही कहा, नेक्स्ट टाइम कुछ कदम चलकर कार तक आ जाना, मैं कार रिवर्स करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ख्याति ने धीरे से कहा, जी। ख्याति ने मन ही मन सर्वोच्च को कोसते हुए सोचा, घटिया इंसान, इसकी वजह से मैं कल 3 घंटे लेट हो गई और ये महाशय कार रिवर्स करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। वो ख्याति एक साइड में सिकुड़कर बैठ गई। उन दोनों के बीच एक इंसान के बैठने जितनी जगह खाली थी। सर्वोच्च ने उस खाली जगह पर एक नजर डाली और सोचा, क्या ये मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहती है? ये ख्याल आते ही सर्वोच्च के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी और उसने लैपटॉप बंद करके एक सिगरेट सुलगा ली। कुछ ही सेकंड में कार में सिगरेट का धुआं भर गया और अगले ही पल ख्याति खांसने लगी। जब सर्वोच्च ने देखा कि वो परेशान हो रही है तो उसने सिगरेट बुझाकर एस्ट्रे में डाल दी। तभी प्रतीक ने एक टर्न पर सडनली ब्रेक लगाया और कार तेजी से हिल गई। आह! ख्याति के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। वो संभल नहीं पाई और लुढ़क कर सर्वोच्च के ऊपर गिर पड़ी। उसका एक हाथ सर्वोच्च की थाई पर था और दूसरे हाथ से उसने सर्वोच्च के कंधे को पकड़ रखा था। ख्याति का सिर सर्वोच्च के सीने से जा लगा। वो पूरी तरह से सर्वोच्च से चिपक गई। ख्याति की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह चलने लगी। सर्वोच्च का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। उनका पोस्टर बहुत ज्यादा रोमांटिक और इंटीमेसी वाला था। सर्वोच्च ने फौरन ख्याति की कमर में हाथ डालकर उसे संभाल लिया और गुस्से में प्रतीक को डांटते हुए बोला, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता? किस तरह से ड्राइव कर रहे हो? प्रतीक ने रियर व्यू मिरर में सर्वोच्च की गुस्से भरी नजरों को देखते हुए कहा, आई एम सो सॉरी सर, सामने वाली कार ने सडनली ब्रेक लगा दिया था। सर्वोच्च इरिटेट होकर बोला, अपना मुंह बंद करो, ड्राइविंग पर फोकस करो। प्रतीक
प्रतीक ने सहम कर अपनी नजरें झुका ली और ड्राइविंग पर फोकस कर लिया। कार की बैक सीट पर एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो गया था। ख्याति सर्वोच्च से दूर होकर सीधी बैठ गई। उसका फेस शर्म से लाल हो गया। वो यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने विंडो ग्लास से बाहर देखने का फैसला किया। सर्वोच्च ने ख्याति को देखा। सूरज की रोशनी में उसका गोरा रंग गोल्डन नजर आ रहा था और उसकी बड़ी बड़ी पलकें झपक रही थी। सर्वोच्च की नजर उसके कानों पर पड़ी, जो शर्म से बुरी तरह लाल हो रहे थे। ख्याति के लाल कान देखकर एकदम से सर्वोच्च की सांसें बहकने लगी। इस वक्त वो ख्याति को चूमना चाहता था। उसके सीने में दिल की जगह पर अजीब सी जलन हो रही थी। सिर्फ वही जानता था कि वो अपने इमोशन को किस कदर कंट्रोल कर रहा था। फाइनली उसने ख्याति के ऊपर से अपनी नजरें हटा ली और विंडो से बाहर देखने लगा।